लेकिन शिक्षा एकदम एकदम तोड़ कर रख दी है। शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। अगर जब तक इंसान के दिमाग में शिक्षा नहीं रहेगा तब तक इंसान आगे क्या बढ़ेगा, क्या सोचेगा। उनके हम छीन ही नहीं खी, भगवान कसम करेंगे हम वो अपने जमनिया क्षेत्र के विधायक को नहीं छीने हैं, न उनको भी दर्शन हुआ है। के लिए रेलवे सबसे बड़ी संस्था है। जब आप उसी को बेच दे रहे तो बच्चे जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे बच्चे, आप बताइए हमको, बच्चे कहाँ जाएंगे। 5 साल में देख रहे हैं कोई सर्जन बढ़िया नहीं है। सभी लोग जाते हैं तो अगर इमरजेंसी हो जाती है तो आदमी बेचू भागते हैं, बनारस भागते हैं। कुछ नहीं बदला हुआ है सर, एकदम हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करके खुदे घर बैठे हैं, डिफेंस फेंस करके, कोई भी नौकरी नहीं आ रही है। यहाँ पे तो एक बार भी दिखाई दिया ही नहीं अभी तक। जीतने के बाद दर्शन भी नहीं दिए, दिखाई दिए नहीं। गोरखपुर जाने में कम से कम 500 रुपया रात को देना पड़ता है। हर जगह हर पुलिस वाले 150 लेते हैं सब्जी वाली गाड़ियों से। खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। टीवी मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जमनिया विधानसभा के सबलपुर कला बाढ़ सब्बरपुर कला में हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, युवा हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है या फिर विकास का नारा किसी पार्टी के बैनर पोस्टर तक ही सीमित है, आइए हम इस क्षेत्र की हकीकत जानते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। पिछले 5 सालों में क्षेत्र में कितना विकास हुआ? कुछ भी कैश नहीं है, कुछ भी नहीं। नाली देखिए, हम लोग लाके राविश डाल के शादी भी कैसा करे, पूरा ठेगुन भर पानी हो रहा है इसमें। कुछ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है सबलपुर में। यहाँ की स्थानीय समस्याएं कौन कौन सी? देखिए, समस्या तो सबसे बड़ी चीज़ है क्या, शिक्षा। यहाँ की, यहाँ का जो सरकारी स्कूल है, यहाँ पे बच्चे सब जाते हैं पढ़ने। जब पढ़ने आते हैं तो देखते हैं, हम खुद देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं कि मैडम जो है बच्चों को बोल रही हैं खाना खाओ, बच्चों अपने लेकर बीन रही हैं, सब सो रही हैं कुर्सी पर बैठकर, कोई मतलब भी नहीं है उसका। स्वेटर बीन रही है, और क्या करेंगे उन लोग, काम ही क्या है। आई गई सरकार, बस पैसा दी, काम खत्म। जो प्राइवेट स्कूल है वो जाते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो सरकारी यहाँ की स्कूल है ना, वो सबसे ज़्यादा एकदम खच्चर स्कूल है। यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कोई चप्पल पहना है पैर में कि नहीं पहना है, स्वेटर पहना है कि नहीं पहना, ठंडी में से बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। ये सब हर चीज़ जो है टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो। अगर प्राइवेट की बात होती है उसकी बात अलग है, लेकिन सरकार जो है सरकारी स्कूल जब खोली है तो उस पर खूब जो है उसको एकदम पूरा उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए। अब बताइए, आप सभी लोग बताइए। लेकिन यहाँ के सभी बच्चे जाते हैं कि नहीं सरकारी स्कूल में, कैसे पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते, आप सभी लोग को पता होगा, किसको नहीं पता। लेकिन शिक्षा एकदम तोड़ कर रख दी है। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर जब तक इंसान के दिमाग में शिक्षा नहीं रहेगा तब तक इंसान आगे क्या बढ़ेगा, क्या सोचेगा। कहते हैं ना कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ होती है सोच होती है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप करेंगे। सबसे ताकतवर चीज़ क्या होती है, सोच होती है। यही है आजकल का एजुकेशन। आदमी गाड़ी रहते हुए नहीं चला पावत। 100 रुपया लपार तेल हो गल भैया, तो क्या करबो। मतलब महंगाई चरम सीमा। अच्छा, महंगाई तो भैया हर चरम सीमा पर बा। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल यहाँ से सबसे नजदीक कौन सा है? यहाँ पे जमनिया है। कितना किलोमीटर है? कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे, कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल, मान लीजिए किसी को इमरजेंसी हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो कहाँ लेके जाते हैं? गाजीपुर जाना पड़ेगा, बनारस जाना पड़ेगा। यहाँ पे जमनिया वगैरह नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा कुछ नहीं। 5 वर्ष में हम देखता नहीं कि एगो गाजीपुर सदर हॉस्पिटल में एगो सर्जन नहीं है, न डॉक्टर हैं कायदे के। अच्छा, हाँ। गाजीपुर में भी नहीं? गाजीपुर में नहीं है। अखिलेश के शासन में बहुत अच्छे सर्जन थे। अच्छा, हाँ। आज 5 साल में देख रहे हैं कोई सर्जन बढ़िया नहीं है। सभी लोग जाते हैं तो अगर इमरजेंसी हो जाती है तो आदमी बेचू भागते हैं, बनारस भागते हैं, या छोटा जैसे कोई हर्निया है, डिलीवरी केस है, बच्चा लात खोल के पैदा होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं। अस्पताल ना होने की वजह से बहुत दिक्कत होती है। नहीं, अस्पताल में सर्जन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है। अच्छा, यहाँ की अगर हम सड़क की बात करें जी, सड़कों की स्थिति कैसी है? सड़क की यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है जी। बाढ़ आ जाने पर यहाँ पर सड़कें सब डूब जाती हैं जी। यहाँ पर सड़कें पर लगभग 2.5 से 3 फीट पानी हो जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर हम रोजगार की बात करें तो पिछले 5 सालों में रोजगार में क्या बदलाव हुआ है?
कुछ नहीं बदला हुआ है सर, एकदम हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करके खुदे घर बैठे हैं डिफेंस फेस करके, कोई भी नौकरी नहीं आ रही है। अंकल जी से पूछिए। चाचा देखिए, हाँ बताइए। मायावती के शासनकाल में और अखिलेश के शासन में जितना निष्पक्ष बिना घूस की भर्ती हुई है, मोदी में तो एक लड़के ने, योगी के राज में तो एक लड़के नहीं अगल बगल के हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, नहीं भर्ती लिए हैं, एक भी नहीं कि लड़के लिए 2-4-10 गांव में देख रहे हैं एक लड़के नहीं हुए। अखिलेश की जो भर्ती मेरिट पर हुई थी, उसके अलावा तो हम भर्ती नहीं देख रहे हैं। हाँ, रोजगार, हमारे साथ युवा हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। रोजगार को लेके क्या देखिए, रोजगार अखिलेश की सरकार में और मायावती की सरकार में जो घूस नहीं चला, उसमें 1% नहीं चला। लेकिन जो आपके ये योगी जी के सरकार में जो घूस चला है, सबसे बड़ी बात ये है, पहला बात कि वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं। जब वैकेंसियाँ आ रही हैं तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग रहा है इन लोगों को पेपर कराने में। इनको ये नहीं देख रहा है कि नहीं बच्चे रोजगार हैं, बेरोजगार हैं, क्या नहीं है। लेकिन लोग ये नहीं वैकेंसी भेजें कि नहीं भेजें। 2019 में 2018 में आप लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी का फार्म भरा गया था, एनटीपीसी का। उसमें आपका 3 साल बाद आपका एग्जाम हुआ। 3 साल एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आया, प्रोटेस्ट करने पे रिजल्ट आया, प्रोटेस्ट करने पे ट्विटर पे प्रोटेस्ट हुआ, तब उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद देखिए, उसमें अगर एक बच्चा एक सीट पे क्वालिफाई है तो उसमें उसी बच्चे को एक ही रिजल्ट 7-7 सीट पे बैठा दिया गया है, 7-7 सीट पे बैठा दिया गया। तो ये बच्चा ये 20 गुना रिजल्ट नहीं दिए हैं सब। पहला नंबर ये। और दूसरा नंबर ये कि ग्रुप डी का पेपर जब आपको जब एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है तो आपको उसी समय बता देना चाहिए कि नहीं एग्जाम 2 होगा। तो आप एग्जाम से 1 महीने पहले बता रहे हैं कि 2 एग्जाम होगा। ये कहाँ का न्याय है? बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और सबसे एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया उसमें पुलिस वाले घुस कर सभी बच्चों की इलाहाबाद में जाकर देखिए हॉस्टल में घुस कर सब मारे हैं। ये सब बच्चे कहाँ जाएंगे? 3 साल 4 साल हो रहा है। अच्छा, तो रही कोरोना की बात, आप जो है बस चलवा रहे हैं, ट्रेन चलवा रहे हैं, उसमें कोरोना नहीं पकड़ा है। स्कूल और कॉलेजों में कोरोना पकड़ा है आपको। अगर घर में किसी एक इंसान कोरोना हो जाए तो सबको कोरोना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर किसी घर में मान लीजिए हमको कोरोना है, तो घर में परिवार में सबको कोरोना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब माँ बाप जो जा रहे हैं बाहर, बस में बैठ के चलो बाहर चलते हैं, जब माँ बाप को कोरोना हो जाएगा तो बच्चों को हो कि नहीं होगा? तो स्कूल क्यों बंद करवाए भैया आप? स्कूल में तो डिस्टेंस है ना। स्कूल में बच्चे बैठते हैं दूरी बनाकर, उसमें डिस्टेंस है। बेरोजगार के एकदम शिक्षा के एकदम ऐसी की तैसी सब करके रख दिए हैं। इसमें कोई शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। एकदम कहते हैं ना, जोगी की तरह रह जाएगा। वो बोलते हैं ना कि आरती धरा दे तो कुल हो जाए। बताइए, हम अगरबत्ती धरा देते हैं चुपचाप हैं तो क्या हम बोल लेंगे? अब बताइए हमको। पूजा करने सब कुछ हो जाएगा। जब तक इंसान कुछ अपने आप से करेगा नहीं तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं, हम इतना जानते हैं। जब तक अपने से हम कुछ करेंगे नहीं, कर्मों के ऊपर से ही फल मिलता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा आप पाएंगे। तो पढ़ाई करेंगे तो पाएंगे, लेकिन सरकार वैसी देगी तब तो सोचती है। अब बताइए, पूरा ये आपका रेलवे बेच दिया, बिजली वाला बेच दिया। अब बताइए, रेलवे जो है रोजगार के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है। रोजगार के लिए रेलवे सबसे बड़ी संस्था है। जब आप उसी को बेच दे रहे तो बच्चे जाएंगे कहाँ जाएंगे बच्चे? आप बताइए हमको, बच्चे कहाँ जाएंगे? यही है। अगर हम बात करें कि पिछले 5 सालों में विधायिका जी इस क्षेत्र में कितनी बार है? यहाँ पे तो एक बार भी दिखाई दिया ही नहीं अभी तक। जीतने के बाद दर्शन भी नहीं दिए, दिखाई दिए नहीं। आप क्या कह रहे हैं? हाँ? उनके हम छीन रहे ही नहीं खी। भगवान कसम करेंगे, हम वो अपने जमनिया क्षेत्र के विधायक को नहीं छीने हैं, न उनको भी दर्शन हुआ है। हाँ? पहचाने भी नहीं कैसे हैं कैसे नहीं, मतलब आई नहीं, एकदम नहीं। इतना बाढ़ आया था, इतना यहाँ पे किसान मर रहे थे और पशु मर रहे थे। एक बार घोषित इलाका है। जी हाँ, पूरा बाढ़ आया था, यहाँ 2 महीना पानी था, बल्कि एक बार भी झाँकने भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। बाढ़ आई लहले भैया, राशन तक नहीं मिलल हमनी के हो कि राशन मिलल, चारा भी नहीं मिला। चारा राशन बाढ़ आया तो मिलेला ना राशन, वो नहीं योगी के राज में मिलल हमनी के ना। बाढ़ रात में जो कह रहे हैं कि महीने में 2-2 बार राशन मिलता है। अरे राशन में हम कहते हैं कि 5 किलो राशन दे दिला से पेट जो भरी, और कुल महंगाइया 5 किलो राशन से को दिन जिसका खेती चला गया 5 किलो राशन से हो जाएगा। 10 बीघा जिसका खेती चला जाएगा 10 एकड़, 5 केजी राशन से बस सब परिवार जी जाएगा। योगी जी के पास खुद उतना बजट नहीं है। पुलिसों से सब हर जगह फोर्स लगाकर आदमी, गरीब आदमी से असलुआ कर, रात में आप गाजीपुर पुल पर चले जाइए, पुल बंद है ओवरलोड के लिए, वहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ पैसा दे पुलिस वाले निकालते हैं। पुलिस वाला पैसा लेते हैं और सब गाड़ियों के निकालते हैं। सब्जी का गाड़ियाँ हैं,
पहले अखिलेश के राज में 1 रुपया भी, यहाँ से छत्तीसगढ़ जाओ, बंगाल जाओ, कहीं भी जाओ, चाहे पूरा यूपी जाओ, सब्जी की गाड़ियाँ में 1 रुपया नहीं कहीं हम लोग देते थे। अभी गोरखपुर जाने में कम से कम 500 रुपया रात को देना पड़ता है। हर जगह हर पुलिस वाले 150 लेते हैं सब्जी वाली गाड़ियों से। अच्छा, मतलब काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ा है। अखिलेश का राज था, उसमें 1 रुपया भी हम लोग नहीं देते थे। मैं गाड़ी चलाता हूँ खुद, अपने पास 2-3 पिकअप हैं, चलती हैं, सब्जी में चलती हैं। यहाँ से जाएंगे गाजीपुर देना पड़ेगा, मऊ में देना पड़ेगा, दोहरी घाट में देना पड़ेगा, बड़हरगंज, कौड़ीराम 150 पुलिस वाला को दो, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ता है नाइट में। मतलब इस तरीके से लूटा जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताइए, जैसे कि पिछले 5 साल विधायक रही आपकी सुनीता सिंह, इससे पहले एक ओम प्रकाश जी थे जो कैबिनेट मंत्री थे। अगर हम दोनों के कार्यकाल की बात करें, पहले तो आप मुझे बताएं कि ओम प्रकाश जी ने कुछ काम किया है? काम हुआ है, बाढ़ आता था तो आते थे। अच्छा, ओम प्रकाश जी आते थे, आदमी से मिलते थे। इसके पहले ओम प्रकाश जी थे। हाँ, नहीं सुनिए, उन्होंने कुछ काम किया? ओम प्रकाश जी वर्तमान विधायक नहीं है, मंत्री हैं, लेकिन बाढ़ राहत में बेचारे घूम घूम कर सब इलाका वो अपना देखे हैं। हाँ, और इसके बाद जो वर्तमान विधायक हैं, एक दिन उनका दर्शन नहीं हो गया। हाँ, ओम प्रकाश जी कभी क्षेत्र में आए हैं? हाँ, क्या क्या काम किया उन्होंने? वे बाढ़ में आकर घूमते थे और राशन जहाँ तक उनका था उतना बंटवाते थे अपना अथू में काल में। अच्छा, हम कंपैरिजन करें कि ज़्यादा काम किसने किया, सुनीता सिंह जी ने या ओम प्रकाश जी ने? तो सुनीता सिंह काम नहीं किया है, वे दर्शन नहीं दिया तो काम क्या करेगा। अच्छा, मतलब आई ही नहीं भैया। अच्छा, तो माहौल क्या लग रहा है? अखिलेश जीतेगा। अखिलेश जी यहाँ से? यहाँ सब्बल अरे अखिलेश जीत रहे हैं पूरा, यहाँ से नहीं भैया, पूछिए पूरा उत्तर प्रदेश में पूछिए, एकदम बम्फर से जीतेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे आप बताइए कि यहाँ के लोगों के लिए चुनावी मुद्दा क्या है? कौन से मुद्दे पे लोग वोट करें? भाई मुद्दे में हमको रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सस्ता तेल चाहिए। हाँ, और क्या है? आपके कौन कौन से मुद्दे हैं? हम लोग को क्या मुद्दा है यहाँ पे? जितना 4200 इलेक्शन चुनाव है सब्बलपुर कला में, मान लीजिए 4000 तो अखिलेश को जाएगा, 200 और अदर पार्टी में जा सकता है। आप बताइए कि यहाँ का चुनावी मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? यहाँ पर लगभग सपा के लिए 80% है, 20% में सब किन अदर है। मुद्दों पे वोट करेंगे आप? मुद्दा बताइए। विकास मुद्दा यही विकास के लिए। यहाँ पर कुछ भाजपा सरकार ने विकास नहीं किया। यहाँ पे देखिए बाढ़ एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जो बाढ़ में मदद करेगा उसको वोट दिया जाएगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे हर साल बाढ़ आती हैं, कम से कम ये गंगबरार एरिया है, यहाँ पे हजारों पशुओं हैं, ठीक है, उसके लिए जो सुविधा देगा उसको चुनाव किया जाएगा। अच्छा, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? क्या क्या चाहिए? जो हर चीज़ चाहिए कि चला किन मुद्दों पे वोट करेंगे? मुद्दों पर करेंगे, साइकिल पे वोट करेंगे। और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानते हैं किन मुद्दों पे यहाँ के लोग वोट कर रहे हैं। विकास के लिए, बस विकास के लिए, सिर्फ विकास के लिए करेंगे अखिलेश को। किन मुद्दों पे लोग वोट कर रहे हैं, माहौल क्या है? देखिए, हालांकि टीचर होने के नाते हम यही कहेंगे कि मुद्दा एक ही है हमारा, यही है कि भाई साहब रोजगार चाहिए। हाँ, आप शिक्षक हम पढ़ाते हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट? नहीं, हम कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं यहीं जेपी डिफेंस एकेडमी देवरिया में। तो किन मुद्दों? रोजगार के लिए। रोजगार के लिए। हाँ, इस योगी सरकार में हमको नहीं लग रहा है कि युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। 100% हमको चांस ही नहीं कि मिल पाएगा किसी को रोजगार। रोजगार हो भी रहा है तो उसमें फंस जा रहा है। किसी धांधली में तो पेपर आउट, अभी टेट का पेपर देख लीजिए, यूपी टेट का हुआ था पेपर, इसमें आउट हो गया पेपर। कैसे आउट हो जा रहा है? आउट कैसे हो जा रहा है बताइए? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ उसमें भरे हैं सभी बीजेपी वाले, तभी तो। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, हर जगह बीजेपी की सरकार है, हर जगह बीजेपी की सरकार है, तो पेपर आउट हो कैसे रहा है? हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमको रोजगार चाहिए और महंगाई कम कीजिए, महंगाई कम कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही हमारा है कि रोजगार चाहिए हर एक युवाओं को। तो ये था सब्बलपुर कला, कौन सा है? सब्बलपुर कला बाढ़। सब्बलपुर कला बाढ़। यहाँ के लोगों के लिए अलग अलग मुद्दा है और ये अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग पार्टी को वोट करेंगे।
फिर हम हाजिर होंगे किसी और क्षेत्र में, तब तक के लिए नमस्कार।